कब तक बहकाते रहेंगे, कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे पब्लिक का। अरे संविधान की जरूरत नहीं, अगर मेरे सर पे एक पत्थर फेंकेगा मैं 10 फेंकने की हिम्मत रखूंगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई समय सीमा है हिंदुओं की? मैं हिंदुओं को ही बता रहा हूँ कि समय सीमा है सहन करने की। एक पत्थर मार रहा है, उसकी शोभा यात्रा पे एक नहीं 50 पत्थर मारने की कोशिश करो। मतलब ताजियों को भी पत्थर से मारा जाता है कि हिंदू समाज मारता है कि जो आज यही तो कमी है भाई साहब, मारा नहीं जाता, मारने की तैयारी करो जब बंद होगा। नसरुल्लाह को ये लोग कमांडर अपना मानते हैं। एक कैसा कमांडर है जो कि मस्जिदों को उड़ा दिया, मस्जिदों को जो उड़ा दिया, और जो मासूम बच्चे को 5 साल का बच्चे को मार करके अपना कमांडर बना हुआ, इसको मुस्लिम समर्थन कर। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं खबरें भारत। जिस तरीके से बहराइच में कम्युनल दंगा हो रहा है, बताया ये जा रहा है कि ये दो समुदाय में दंगा नहीं हो रहा, जैसे एक होता है हिंदू और मुस्लिम में दंगा। बताया ये जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने पहले हिंदू पक्ष जो दुर्गा पूजा के विसर्जन में जा रहा था, एक भीड़ जा रही थी, उसकी गलती बस ये थी कि उसने गाने बजा दिए। फिलहाल हम जनता से जानेंगे कि ये करना सही था या गलत। जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट्स देता है प्रोटेस्ट करने का, रैलियां निकालने का, अपने धर्म का प्रचार करने का, वहां पे क्या इस तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया जाएगा? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? प्रवीण गौतम। क्या लग रहा है बहराइच से आपको क्या मैसेज है? देखो, बहराइच से जी मैसेज हुआ है कि थोड़ी सी लोकसभा में सपा बढ़ गई है। सपा जब बढ़ी है, जब दंगा भय हुए और जब सनातनी संघ गलत भय हुए। जो आप कह रहे हो कि अब तेज बजा रही ताज, इनमें कितना मुसलमान उदम करते हैं। कौन से ताज यहाँ पे मंदिर पे कंकड़ी फेंकी जाते हैं, कौन सी गोली चलती है? ये एक आतंकवाद के तरीका से सनातन पे हमला है, और सनातन पे हमला को योगी जी 24 से 48 घंटा में इलाज कर देंगे। उनके अब्बा जान ध्यान रखेंगे कि हमारे बच्चा ने जी उदम करो, जाको डंडू जी मिलो। आने वाली पीढ़ी क्या करेंगी कि हमारे अब्बा ने जी करो, जाको जी मिलो। ये होगा बहुत जल्दी। हम अगर आपको बताना चाहें कि 2011 के जब आंकड़े थे, जब जनसंख्या के आधार पे जातिगत भी देखा गया था आंकड़ा कितना है, तो उस वक्त मुस्लिम पॉपुलेशन 50% थी, हिंदू पॉपुलेशन 42 से 43% थी, और बाकी अन्य जैन, सिख, ईसाई वगैरह रहते थे। लेकिन अब जो आंकड़े देखे जा रहे हैं उसमें 65% मुस्लिम पॉपुलेशन हो चुकी है, और तकरीबन 30% पॉपुलेशन जो है वो हिंदुओं की बची हुई है। फिलहाल जो बहराइच है, बहराइच में जो पुलिस प्रशासन है उससे हिंसा रुक नहीं रही। STF के जो चीफ हैं वो बकायदा बंदूक लेकर रोडों पर जो डोल रहे हैं। DGP वहाँ पहुँच गए और व्यवस्था पहुँच गई, कानून व्यवस्था DGP है वहाँ पहुँच गए DGP, और कंट्रोल है गई है 4 बजे के आसपास में कंट्रोल है गई है पूरी तरह से, और कंट्रोल हो गई 4 बजे हो गई कंट्रोल। बात ये है जी, हिंदू नू देखनी पड़ेगी कि हिंदू मां मतदान कर देते हैं। जहाँ तुम्हारी लड़की नू बचावे गए, तुम्हारा लड़का गया मां मार दो गया और माँ के सांसद हो रहा है, वोट को नहीं रहा जो तुम्हारी लड़की ने उदम करता ही, तुम्हारी लड़की ने छेड़ता है, तुम्हारी लड़की ने उठा ले जाता है, फिर मुख्यमंत्री आवास में गुनो स्वागत करता हो मुख्यमंत्री। माँ तुम मतदान करता, तुम या तो सनातनी ना हो या अपनी लड़की नु उठावे के लिए मतदान कर रही हो। तो क्या सबका साथ सबका विकास बंद होना चाहिए? क्या सबका विकास सबका बंद होना चाहिए? जो हमारे साथ है विकास उसका होना चाहिए। इन्होंने बीजेपी ने गलत करो कि सबका विकास लग रहा है कि भाईचारा एक साइड से ही रहेगा, सिर्फ सेक्युलरिज्म में एक ही जगह से रहेगा। भैया पहली तो बात, जिस तरीके की घटना कोई पहली घटना नहीं है यार, पहली घटना तो हो नहीं रही। पहली घटना क्यों नहीं है? में 4 बार होती है। दंगा तो ये कहा जाता है कि जो जय श्री राम वाले हैं ये लोग दंगा ही हैं, लेकिन ये जो मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे माता की, ये तो जय श्री राम वाले थे ही नहीं। अब बात तो सुनो मेरी पहले भाई साहब, पत्रकार महोदय, विषय ये नहीं कि दंगा क्यों हो रहा है, विषय ये इस आतंकवाद का इलाज कैसे करा जाए। विषय ये है, ध्यान भटकाने की कोशिश है कि भाई वहाँ दंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये तो हर महीने में 4 बार देखने को मिलता है हमें। हमारी आस्थाओं से ये तो 4 बार खिलवाड़ होता है। कभी यहाँ की, कभी इस प्रदेश में पत्थरबाजी होती है, कभी दूसरे प्रदेश में, कभी उस जिले में तो उस जिले में। तो ये तो भैया चला हुआ आ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिंदू समाज से कब तक भाई साहब सहन करने की कोई समय सीमा है हिंदुओं की? मैं हिंदुओं को ही बता रहा हूँ कि समय सीमा है सहन करने की। अगर समय सीमा नहीं है तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए बाहर निकल गया हो घर से, और जो एक पत्थर मार रहा है उसकी शोभा यात्रा पे एक नहीं 50 पत्थर मारने की कोशिश करो, एक नहीं आएगा कि हिंदू को बोलने वाला। क्योंकि
जब सामने वाले को ये दिखाई देगा अब तेरा बाप सड़क पे निकल के आ गया, अगर तूने इसकी शोभा यात्रा पे पत्थर फेंक दिया तो ये तेरी शोभा यात्रा पे 50 बार पत्थर फेंकेंगे। तो भैया सारी की सारी चीजें योगी और मोदी पे मत छोड़ो, अपनी भी जिम्मेदारी देख लो कुछ, हमारा क्या जिम्मेदारी बनती है। फिर दूसरी बात, एक चीज और, कब तक प्रशासन का विश्वास करोगे प्रशासन पे? कब तक पीएम पे विश्वास करोगे? कब तक मुख्यमंत्री के इंतजार में बैठे रहोगे? ये तो महीने में एक बार नहीं 4 बार हो गए। अभी देखो उधर हुआ था, अब यहाँ हुआ, अभी गणेश पूजा पे हुआ। तो भैया ये तो बारंबार होती है, सामने वाले का तो दिल खुला हुआ है, डेट खुला हुआ है। जब तक ये हमारी शोभा यात्राओं पे पत्थर फेंकते रहेंगे, तब तक फेंकते रहेंगे जब तक तुम इनके ताजिए को पत्थरों से ढक नहीं दोगे। क्या मतलब ताजियों को भी पत्थर से मारा जाता है कि हिंदू समाज मारता है कि? जो आज यही तो कमी है भाई साहब, मारा नहीं जाता, मारने की तैयारी करो जब बंद होगा यो। पहली बात ना तो जो हिंदू समाज है, हमारा सनातन धर्म है, वो इस चीज को मानता है कि सब लोग हम में से ही निकले हैं। आज वो कल को भटक गए कि कुछ मुसलमान बन गए, कुछ बौद्ध बन गए, कुछ जैन बन गए। देखो सबका जो ओरिजिन है वो हिंदू सनातन सही है। आप मानते हो सबसे पुराना धर्म है, तो कहीं ना कहीं उनके पूर्वज आप निकालोगे ना, हिंदू जो मुसलमान भी यहाँ पे उनका सनातन ही निकलेंगे। बहराइच में ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब अब 60% पॉपुलेशन हो चुकी है उनकी, और मतलब जो समुदाय है एक विशेष समुदाय मुस्लिम पॉपुलेशन, और हिंदू पॉपुलेशन की 32% है। अब क्या लग रहा है कि आंकड़ों के हिसाब से क्या पुलिस प्रशासन इसलिए नहीं रोक पा रहा दंगे कि वहाँ पे? सर अगर 32% भी अपने हाथ में हथियार उठा लेना, तो 60 हो जाए, 90% हो जाए, अगर 10% भी सनातनी अगर हथियार उठा लेना इस देश में, जो दंगे हो रहे हैं ना सब बंद हो जाएंगे। हथियार उठाने क्यों है जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमारा देश चल रहा है? तो अगर संविधान से चल रहा है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है, वक्फ बोर्ड क्यों है? ये चीजें पहले बंद हो ना। इनको पावर कहाँ से मिलती है? देखो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है इनका, वक्फ बोर्ड है जो जहाँ मर्जी कब्जा अपना दिखा देता है, अपनी मनी पावर दिखा देता है। लेकिन एक व्यक्ति को इस तरीके से मारना कि बस उसने गाने बजा दिए, इस तरीके से मारना क्या जायज है? कहीं से जायज नहीं है, ठीक, कहीं से जायज नहीं है। ये हिंदू धर्म पे ही हो रहा है बार बार हमला। कल को अगर कोई हिंदू अगर मुसलमानों को मार देगा ऐसे, तो सारे रंडी रोना कर देंगे चालू। राहुल गांधी, केजरीवाल, तुम्हारा ये उद्धव ठाकरे, जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, वो सिर्फ मुसलमान करते हैं। हिंदू की कोई नहीं सुनता इस देश में, ठीक है। थोड़ी वो सुनता है, वो बीजेपी सुनता है, उसके अलावा कोई नहीं सुनता। मेरा भी तो सुन लीजिए, एक कार्रवाई हो रही है सर, सीसी कैमरा लगा हुआ, मोदी जी कार्रवाई करेंगे टिट फॉर टैट। जी कब तक करेंगे? जैसा का तैसा सवाल ये उठ रहे हैं जो बहराइच की जनता वो ये कह रही है सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए हमें। कार्रवाई हो रही है। ईरान इराक का मोदी जी सिस्टम लगाए हुए हैं, ये पता नहीं है आपको? भैया आपका सवाल ये था कि संविधान, अरे सुनो, संविधान केवल हिंदुओं के लिए है, जो उनसे वहां पत्थर फेंक रहे हैं उनके लिए संविधान नहीं होता। कब तक बहकाते रहेंगे, कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे पब्लिक का? अरे संविधान की जरूरत नहीं, अगर मेरे सर पे एक पत्थर फेंकेगा मैं 10 फेंकने की हिम्मत रखूंगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। एक गोपाल मिश्रा के बदले 10 सर चाहिए। क्यों भैया? जैसे गोपाल मिश्रा की हत्या। मेरी बात सुनिए, आपने 60% की बात करी, क्या इजराइल कितना है और वे कितना है? तो 60% नहीं डरने वाला है। यहाँ एक आतंकवाद के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, आतंकवाद है वो, उस आतंकवाद का खात्मा कैसा होना है उस विषय ये नहीं है वो पत्थर क्यों मार रहा, वहाँ कत्ल क्यों हो गया, विषय वो नहीं है कि ये आतंकवाद को खत्म, इसका अंत कैसे करे जाए। नसरुल्लाह को ये लोग कमांडर अपना मानते हैं। एक कैसा कमांडर है जो कि मस्जिदों को उड़ा दिया, जो मासूम बच्चे को 5 साल का बच्चे को मार करके अपना कमांडर बना हुआ, इसको मुस्लिम समर्थन करते हैं। ये कैसे होगा? पहली बात तो कोई भी सनातनी हिंदू है ना, तो वो ये नहीं चाहता कि भाई किसी मुसलमान को हम लोग उसका त्योहार मनाते हुए मारे। हम उनको तभी मारेंगे जब हमारे में उंगली करेंगे वो, ठीक है। अगर कोई उंगली करेगा, उसने एक मारा है तो उनके 10 मरेंगे, ये सच्चाई है, ठीक है। रही ताजिया के बाद, अरे इनके में खुद में सिया सुन्नी में खत्म है। इनके बहुत से मस्जिद में आपको दिखा दूंगा जिसमें, सुनो पत्रकार मोहम्मद है, सुनो, बहुत से इनके जो मस्जिद है ना, इनमें सिया सुन्नी अलग है, सिया अलग में जाएगा, सुन्नी अलग। ये साले जब खुद के नहीं है भाई तो हमारे घंटा भाई बनेंगे, बताओ। इनमें खुद में 72 फिरके इनके, पहले वो ठीक करे ये,
अलग अलग मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं जाके, पहले वो तो ठीक करेंगे। हमारा सवाल घूम फिरकर वहीं बहराइच पे आता है, क्या दुर्गा पूजा करना, दुर्गा विसर्जन करना, क्या अब हिंदुस्तान में श्राप हो चुका है? उनके विशेष अंग में डंडा दे देना चाहिए पीछे और मुंह से निकालना चाहिए, कार्रवाई होगा। ठीक है? यही है, और कोई उपाय नहीं है। पीछे से डंडा दो, मुंह से निकालो इनके, तभी शांत होंगे ये बहन। बोल दूं, ये सब घटिया सोच वाले लोग हैं, जो ये लोग हमारी दुर्गा पूजा के अंदर जो हमारे जो ये निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, उन पे ये घटिया सोच वाले लोग, इन लोगों को बाबा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इनका देश नहीं, इनके बाप का देश नहीं, ये कभी हमारे देश के बारे में सोच नहीं सकते। ये हमारे देश के अंदर रहते मेहमान है। 1947 के अंदर इनको देश पाकिस्तान दे दिया, क्यों नहीं चले गए भाई? वहाँ तो तुमने इस्लाम राष्ट्र बना लिया। ठीक है, चलिए, हमारा मुद्दा तो लेकिन बहराइच को लेकर था। आपको बता दें अभी तक की जो अपडेट है, 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन, कहते कि हर मुस्लिम दंगाई नहीं होता, हर हिंदू दंगाई नहीं होता, लेकिन वहाँ पे जो दंगे करने वाले लोग थे, कुछ लोग इसलिए भी रुक गए कि उन्हें एक डर था कि हमारे घर पे बुलडोजर ना चल जाए। कुछ लोग इसलिए भी डर रहे थे दंगा करने से पहले कि उन्हें पता था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला व्यक्ति कौन है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये दो चीज़ें नहीं होती, तो शायद आज जो हम ये बातें कर रहे हैं आपसे और आपको एक खबर जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये दंगा बहुत एक नरसंहार में बदल चुका होता, तब्दील हो चुका होता। फिलहाल आप इसमें क्या राय रखते हैं, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।